अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि हमें ओडो में किस तरह से अटेंडेंस को मार्क करना है। इसके लिए हमें अपने जिन स्टेप्स को फॉलो करना है उसमें सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। चाहे आप ब्राउज़र अपने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए या आप मोबाइल से कर लीजिए। जिस तरह से भी आप काम करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल लिंक है जिस पर जाकर हमें काम करना होता है वो है हमारे पास edn.dha.karachi.org। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाकर ये यूआरएल टाइप करेंगे। जब आप इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आप साइन इन करें जिस आईडी से, जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपको लॉगिन करना है, आप उस आईडी को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैं जिस टीचर से के लॉगिन आईडी से जा रही हूँ वो ये है, और उसके बाद मैं उनका पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये पासवर्ड आ गया। इससे आप उस टीचर की आईडी के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे या आप अपनी आईडी पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए स्टूडेंट अटेंडेंस का एक टैब आ रहा है जो थर्ड पोजीशन पर है लेफ्ट हैंड साइड पर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सब पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगे। इसके दो फर्दर सब पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट सेक्शन अटेंडेंस एंड स्टूडेंट लीव। सबसे पहले हम सेक्शन अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जब हम सेक्शन अटेंडेंस पर आएंगे तो आपके पास इस स्क्रीन पर आप केयरफुली देखिए एकेडमिक टर्म्स भी नजर आ रही हैं, यानी 25-26 की हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लास और सेक्शन भी नजर आ रहा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी डिटेल नजर आ रही है, और वेरी राइट मोस्ट साइड पर आपको ब्लू कलर का एक आई बॉल नजर आएगा। इस आई बॉल पे क्लिक कीजिए। जब आप इस आई बॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी क्लास की उन तमाम डेट्स की डिटेल नजर आ रही है कि किस किस डेट की आपने अटेंडेंस एंटर कर दी है। जहां पर टिक लगा हुआ है मार्क्ड पर, इसका मतलब आपने वो अटेंडेंस एंटर कर दी है। जहां क्रॉस का साइन है यानी वो अटेंडेंस एंटर नहीं हुई है। लॉक्ड पे सारे लॉक्स ओपन हैं क्योंकि हमें अटेंडेंस को लॉक नहीं करना है। अब हम किसी भी ऐसी डेट को उठा लेते हैं रेंडमली जिसको हमें जिसकी डेट अटेंडेंस हमें इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 25 की अटेंडेंस को इंसर्ट करना है। तो उसी के सामने जो आपके पास ब्लू कलर का आई बॉल बनी हुई है उस पर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए आपके पास क्लास की तो सारी डिटेल आ रही है लेकिन स्टूडेंट्स के नाम नजर नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट के नेम्स कब अपेयर होंगे? जब आप क्रिएट अटेंडेंस टेबल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं आपके सेक्शन में वो आपको नजर आ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास दो टैब्स नजर आ रहे हैं, मार्क एंड सेव और दूसरा है क्रिएट अटेंडेंस टेबल। तो सबसे पहले हम क्रिएट अटेंडेंस टेबल पर क्लिक करेंगे। जब क्रिएट अटेंडेंस टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा टेबुलर फॉर्म में नजर आ जाएगा जो कि हमारे सेक्शन में मौजूद हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट नजर आते हैं क्योंकि क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ जो है वो प्रेजेंट होती है, कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए टाइम हमारा कम से कम लगे, बाय डिफॉल्ट सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट किया हुआ होता है। और जिस स्टूडेंट को आपको एब्सेंट करना है उसके नाम के आगे से ये जो चेकबॉक्स बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अनाबिया जो है वो एब्सेंट थी उस दिन, तो मैं अनाबिया के नाम के आगे जो चेकबॉक्स है उसको अनचेक कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल फातिमा असद, वो भी उस दिन एब्सेंट थी तो हमने इनको अनचेक कर दिया, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आप आएंगे तो आपको टॉप पर देखेंगे तो जो हमारे पास क्रिएट अटेंडेंस टेबल का टैब था वो डिसअपियर हो गया क्योंकि टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। हमने अटेंडेंस मार्क कर ली। अटेंडेंस मार्क करने के बाद हम क्लिक करेंगे मार्क एंड सेव पर। जब हम मार्क एंड सेव पर क्लिक करेंगे आपके पास वही वाला टेबल दोबारा विजिबल होगा, लेकिन अब एक और नया हमारे पास एक टैब क्रिएट हो चुका है लॉक अटेंडेंस का। लेकिन हमें ये अटेंडेंस लॉक नहीं करनी है। उसका रीजन ये है कि अभी हमने जस्ट अटेंडेंस मार्क की है, हमने लीव मार्क नहीं की है। प्लस ये कि ये एंड ऑफ द टर्म नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे की लीव बहुत लेट आ रही होती है और हम उसको मार्क करते हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि एनी सॉर्ट ऑफ एडिटिंग इज नो मोर अलाउड टू इन दैट पर्टिकुलर डेट। आपको अगर बाद में किसी की लीव मार्क करनी होगी या बाय मिस्टेकनली कोई प्रेजेंट हो गया उसको एब्सेंट करना है या कोई एब्सेंट हो गया उसको प्रेजेंट करना है तो आप वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हमें अटेंडेंस को लॉक नहीं करना जब तक कि आपको कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं मिलते। नॉर्मली हम एंड ऑफ द ईयर में जाकर इसको एक बार लॉक कर रहे होते हैं, तो अभी इसको लॉक नहीं करना, सिर्फ मार्क एंड सेव करना है जो हम कर चुके हैं। हमारी अटेंडेंस सेव हो चुकी है। अब अगर आप देखना चाहें, हमने 25 की अटेंडेंस को मार्क किया है जहां पहले येलो कलर का क्रॉस का साइन आ रहा था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारी उस दिन की अटेंडेंस मार्क हो गई है जो हमने एप्लीकेशन में जाकर की है या मार्क नहीं हुई है। तो उसके लिए वही प्रोसेस हम करेंगे।
कि हम उसी ब्लू आई बॉल पे क्लिक करेंगे और अब हम आ जाते हैं अपनी 25th की एंट्री को देख लेते हैं। ये देखिए 25th की एंट्री हमारी ग्रीन कलर की हाईलाइटेड हो गई और यहाँ पर टिक भी बना हुआ आ रहा है, दैट मीन्स दिस डेट हैज बीन कंप्लीटेड। आपके पास जो अटेंडेंस थी वो उस डेट की कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।